बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैक्टस का प्लांट जो कि डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं इसकी, लेकिन सबकी केयर सेम होती है, बिल्कुल एक जैसी इसकी केयर होती है। इसको बचाना, इसको रखना बेहद आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अक्सर नहीं बल्कि 90% ऐसा होता है कि कैक्टस प्लांट हम लेकर आते हैं लेकिन हमारा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, गल जाता है, ख़राब हो जाता है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता कि हमने इसकी केयर कैसे करनी है। हम इसको अपने दूसरे प्लांट की तरह ही ट्रीट करते हैं, हालांकि ये बिल्कुल डिफरेंट प्लांट है। असल में जो इसका इलाका है वो डेज़र्ट है, वहाँ पर ये रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो जब हम इसको अपने घर में रखते हैं तो हमें इसको वैसा ही माहौल प्रोवाइड करना होता है जैसे वहाँ पर होता है। ज़्यादा धूप होती है, रेतली ज़मीन होती है, पानी की कमी होती है, तो हमें इसको वैसे ही माहौल देना होता है, तो तभी हम इस प्लांट को बचा सकते हैं। अभी मेरे पास सिर्फ यही प्लांट है। उसकी एक वजह यह है कि मुझे इसको रखना नहीं आ रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैंने इसकी केयर कैसे करनी है, इसको कैसे बचाना है। इस प्लांट को 2 दफ़ा मैंने मरते मरते बचाया है। एक दफ़ा तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था और इसका सिर्फ एक पार्ट रह गया था। ये तो ऊपर से नया ग्रो हुआ है, सिर्फ नीचे से सिर्फ एक पार्ट रह गया था। और फिर मैंने इसको पॉट में से निकाला, देखा तो इसके जो नीचे से इसकी रूट्स हैं, इसके रूट्स इस तरह नहीं बने होते जैसे दूसरे के बने होते हैं। तो वो इस तरह के थे कि जैसे वो नीचे से गल गए थे और इसके अंदर चूंटियाँ बढ़ चुकी थी और वो ऊपर से सारी खाई जा रही थी। एक किस्म का ये फंगस लग चुका था। फिर मैंने इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट किया, इसको पानी बिल्कुल भी नहीं दिया, लेकिन कभी मैं इसको धूप में कर देती थी, कभी छाँव में। मुझे फ़ील होता था कि ये अभी स्टेबल नहीं है, तो धूप में रखा हुआ था, इसको मैंने छाँव पे रख दिया था। फिर मुझे छाँव में इसको फ़ील हुआ कि इसको धूप में रखना चाहिए, तो फिर मैंने इसको धूप में रख दिया। तब बहरहाल इस तरह करते करते दोबारा से मेरा प्लांट ख़राब हो गया था, वो यही वाला प्लांट। तो फिर मैंने इसको ऐसे किया कि इस प्लांट को फिर से रिपोर्ट किया इस पॉट के अंदर। तब इसको थोड़ा सा छोटा इसका पॉट था, इससे भी छोटा पॉट था, लेकिन मैंने इसको चेंज किया, इसकी मिट्टी को चेंज किया। फिर मैंने इसको एक साइड पे रख दिया और इसकी केयर करनी बिल्कुल छोड़ दी। मैंने कहा कि ये बचेगा तो ठीक है, नहीं तो 2 दफ़ा ख़राब हो चुका है और मेरे ज़हन में यही था कि ये इस दफ़ा भी ख़राब हो जाएगा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कुछ अरसे के बाद इसको देखा तो ये इसकी ग्रोइंग स्टार्ट थी। माशाल्लाह से ये इतना था कि सिर्फ इस तक लग रहा था, जितना ये पॉट है उतना ही प्लांट था, और माशाल्लाह से ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया। तो इसकी केयर के बारे में, और इतना अरसा यानी साल 1.5 साल तो हो गया इसको रखे हुए, तो मुझे इतना समझ में आ गया है कि इसकी केयर सिर्फ 3 बातें हैं। हमने 3 बातों पर अमल कर लिया तो हम कैक्टस प्लांट को अपने पास रख सकते हैं, इसकी नई बेबीज़ प्लांट भी बना सकते हैं, और हम अपने घर में एक कैक्टस की वैरायटी जो कि डिफरेंस हैं वो भी हम सारी बना सकते हैं जैसे हमने दूसरे प्लांट्स की बनाई होती हैं। लेकिन बस हमें इनकी 3 बातों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहली बात कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो इसकी जो मिट्टी है वो हमें दूसरे जो हम बनाते हैं अपने प्लांट्स उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि हम गार्डन मिट्टी डाल दें, इसके अंदर कंपोस्ट डाल दें, या हम बालू मिट्टी, कोई भी इस तरह की नहीं, बल्कि इसके लिए हमें रेतली मिट्टी चाहिए होती है। कि यानी मिट्टी के अंदर अगर हमारे पास मिट्टी 40% है तो 60 to 70% जो होगी वो हमारे पास रेतली मिट्टी होगी, यानी कि वो रेत सी फील होगी, सैंड होगा। और बहुत ही बेस्ट है कि अगर हम जो समुंदर किनारे होती है, दरिया किनारे होती है, वो वाली जो हमारे पास रिवर सॉइल है, अगर वो हमारे पास है तो वो सबसे बेस्ट है कि वहाँ उसमें ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। दूसरी बात, इसको धूप में रखना होता है, इसको बिल्कुल भी छाँव में नहीं रखना होता। अगर आपने ऐसी जगह रखा हुआ है कि जहाँ बिल्कुल छाँव है, लेकिन इसको आपने थोड़ा बहुत धूप लगवानी ज़रूरी है। नंबर 3, इसको पानी बहुत ही कम देना है। यहाँ पर आपको थोड़ा गीला फ़ील हो रहा होगा, लेकिन इसको मैंने पानी कोई 1.5 हफ़्ता पहले दिया होगा, लेकिन ये अभी तक इसी तरह है, क्योंकि ये जिस जगह मैंने रखा हुआ है वहाँ पर इतनी धूप नहीं पड़ रही, लेकिन धूप होती है।
अब वजह क्या है, क्योंकि जो कैक्टस होता है इसके अंदर पानी जज़्ब करने की सलाहियत होती है, और जब हम इसको बार बार पानी देते हैं तो ये पानी फुल कर लेता है, अपने अंदर भर लेता है। और जब पानी भरने के बाद इसको बार बार दोबारा से पानी दिया जाता है, तो जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो जाता है और ये फिर नीचे से इसके जो रूट्स होते हैं वो गलना शुरू कर देते हैं और ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और फिर हम अपने कैक्टस को खो देते हैं। और एक और बात कि जो हमारा कैक्टस प्लांट है वो छोटे पॉट में ज़्यादा खुश रहता है बनिस्बत बड़े पॉट में। अभी हमें इतना पॉट के, अगर हमारा प्लांट 2 इंच का है तो हमें अपना पॉट 3 इंच का रखना होगा, 3 का है तो हमें 4 या 5 का रखना होगा, क्योंकि जो इसके नीचे से रूट्स होते हैं वो भी उस तरह के नहीं होते। अभी मैं आपको निकाल के दिखा सकती, लेकिन अभी मैं नहीं निकाल रही। इंशाल्लाह जब इसके बेबीज़ बनेंगे तो तब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। रिपोर्ट करना भी बेहद आसान है कि हम इसको निकाल कर किस तरह रिपोर्ट करेंगे, वो भी मैं आपको करूँगी, क्योंकि मैं 2 दफ़ा इसको रिपोर्ट कर चुकी हूँ। तो इसलिए हमें इसका छोटा पॉट रखना चाहिए। अगर हम इसको बड़े पॉट में रखेंगे तो वहाँ पर ये इतने जल्दी जर्मिनेट नहीं होगा जितने जल्दी ये इसमें होगा। इतना पॉट था कि उसमें से मैंने निकाल कर इस पॉट में इसको जब लगाया तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा कि बल्कि इस मेरे प्लांट को भी ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ और इसने ग्रोइंग स्टार्ट कर दिया। अभी आप यहाँ पर नीचे से देखें कि आपको कुछ नज़र आ रहा होगा कि शायद नीचे से ये ख़राब हो रहा है या ये गल रहा है। इसकी वजह यही है कि मैंने इसको पानी शायद इसको ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से ये नीचे से ख़राब कर रहा है और लेकिन ऊपर से ग्रो हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मेरा प्लांट सारा ख़राब हो जाएगा, नहीं, बल्कि अब तो ये ग्रो हो रहा है। आप ऊपर से चेक करें। तो अगर आपके पास कैक्टस प्लांट है और वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा तो या वो ख़राब हो जाता है आपका, तो आप ये 3 बातें और एक इसके पॉट का लाजमी ख्याल रखें। ये 4 बातों पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो प्लांट है वो ग्रो करेगा। लेकिन इसकी जो ग्रोइंग होती है वो बहुत स्लो होती है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता होती है कि 1 साल के अंदर आपका प्लांट इतना ही बढ़ सकता है। और फिर उसके बाद जब ये थोड़ा मैच्योर हो जाता है तो फिर उसके बाद ये बेबी प्लांट भी निकालता है, लेकिन ये इसी पॉट के अंदर ही बेबी निकालेगा और फिर आपको फिर यहाँ से ही आप रिपोर्ट कर सकेंगे। तो बस 4 बातें, सबसे पहले रेतली मिट्टी, दूसरा पानी कम देना, और तीसरा कि इसको धूप में रखना, और चौथा कि इसका जो पॉट है वो छोटा रखना है, कि हमने इसको बहुत बड़े पॉट में नहीं रख देना। तो बस यही थी कैक्टस की केयर, कि हम किस तरह इसकी केयर कर सकते हैं और किस तरह हम इसको बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।